पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख दिया कि यह मेरा आशीर्वाद है, तो गजेंद्र योनि को तो प्राप्त होगा, लेकिन भगवान के भजन के कारण तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो गजेंद्र योनि को प्राप्त करके भी तू भगवान को याद करता रहेगा, और एक दिन भगवान तेरी रक्षा करने के लिए स्वयं आएंगे। इससे यह आशीर्वाद दिया। भाई मेरे, इसलिए कहा है कि जब भी कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले, तो उसे झुक करके वंदन करना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। लोग लेकिन वंदन नहीं करते, अपने माता पिताओं के चरण को छूना चाहिए। आजकल क्या हो गया, बस थोड़ा सा ऐसे झुकते हैं पैर तक तो हाथ जाता ही नहीं जी, घोंटू से ही ऊपर ऊपर रह जाता है, लेकिन झुकना चाहिए। देखिए, यदि झुकोगे जीवन में तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। जो झुक जाता है ना, हरा बांस जब होता है ना, तो वह झुक जा, हवा इत्यादि आती है, आंधी आती है, तो वह झुक जाता है, तो वह जल्दी से टूटता नहीं है। भाई मेरे, यहां पर कहा कि जब भी बड़े मिले तो उन्हें वंदन करो, लेकिन कई लोग अकड़ के खड़े हो जाते हैं, हमसे बड़ा थोड़े ही, हम क्यों वंदन करेंगे। कई लोगों को यह अभिमान होता है, लेकिन संत कहते हैं भैया झुकेगा कौन? अरे झुकेगा वही, झुकेगा वही, झुकेगा वही जिसमें की जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। भाई मेरे, तो जीवन में झुकना सीख जाओ। यदि झुकना सीख जाओगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि संभाला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि धन ही मिले, आशीर्वाद भी मिलता है। बड़ों को जब वंदन करोगे बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पर कहा, इन्हें आशीर्वाद दे दिया, और यहाँ भगवान ने इस गजेंद्र का मोक्ष कर दिया। तो यहाँ गज और ग्रह का यह जो प्रसंग था, यह आपने श्रवण किया। तो यहाँ पर कहा कि भगवान को जब जीव पुकारता है तो भगवान तो अवश्य आते हैं। श्री सूरदास जी ने भी लिखा है, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान को तो निर्बल होकर के पुकारो, तार तक का जब निर्बल होकर के पुकारोगे तो भगवान तो अवश्य आ जाएंगे। और सूरदास जी कहते हैं, एरी निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने जब लग गजे बल अपनो बरी तो, जब लग गजे बल अपनो बरी तो। देखिए, आज कथा को चलते हुए कौन सा दिन हो गया है? तो
चौथा दिन हो गया लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही। ये तो वही वाली बात है, हमारे ब्रज में कहते हैं भैया पंचन की बात सिर माथे पर पनारो तो वहीं रे वहां में बदलाव ना है। अच्छा वही कौन रहता है? देखो आपने सुना होगा, अच्छा अब नहीं कहेंगे चलो तो जब भी ठाकुर जी का नाम बुलवाया जाए तो आप लोग नाम अवश्य बोला करिए, मस्ती से गाइए। देखिए सब संकोच को छोड़ दीजिए और सब कुछ भूल जाइए कि आप कौन हैं और बड़ी मस्ती के साथ ठाकुर का कीर्तन किया कीजिए। ये लाभ आपको मिल रहा है। देखिए हमारे श्री तेज नारायण जी, उनके मन का यह भाव हुआ कि अपने पितरों के लिए भागवत जी श्रवण कराएं, गया जी उन्हें ले जाएं। उनके मन का यह संकल्प हुआ और यह संकल्प आज उनका धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। तो उनके मन का यह भाव हुआ, संकल्प हुआ, उसके कारण कितने लोगों को यह लाभ मिल रहा है। अच्छा इसमें आपका कुछ पैसा लग रहा है क्या? जरा अच्छा किसका पैसा लग रहा है जरा हाथ उठाओ, जिसका लग रहा हो। नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, फिर भी नाम नहीं बोला जाता है। बताओ कैसी भी डम्बना की बात है। अरे भाई मेरे, इतनी देखिए ऐसा क्यों होता है? जो वस्तु प्राणी को सहजता से मिल जाती है जीव उसका मूल्य नहीं समझता, सहजता से जो मिल जाती है। और जो बड़े श्रम से परिश्रम से मिलता है तो उसकी वह वैल्यू भी समझता है। कई लोगों को देखा होगा बिना श्रम के बहुत सा धन मिल जाता है, उसकी वह वैल्यू नहीं समझते। लेकिन वही धन जब श्रम से जब कमाया जाता है तो व्यक्ति समझता है कि उसका मूल्य क्या है। तो आप भी जानिए कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है आपके ऊपर कि यहाँ आपको श्रवण करने के लिए भागवत जी मिल रही है। और ठाकुर देखिए जीवन के जितने कार्य सब चलते रहते हैं। आप यहाँ आते भी हैं, 4-5 घंटे बैठते भी हैं, लेकिन हमारी जिह्वा ने क्या पाप किया है जो इससे ठाकुर का नाम नहीं लेते। इससे भी ठाकुर का नाम लीजिए, बड़ी मस्ती के साथ गाइए। अरे जब लग गजे बल अपनों पर त्यो, जब लग गजे बल अपनों पर त्यो, अरे ने किसरो नहीं काम, ने किसरो नहीं काम, निर्बल भय गजराज पुकारो, निर्बल भय गजराज पुकारो, निर्बल भय गजराज पुकारो, आया धेना आयो धेना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भजन तो बहुत बड़ा, लेकिन अंतिम पंक्ति इसकी सुनाते हैं। सूरदास जी का भजन है यह। सूरदास जी कहते हैं भैया अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, चौथा है बलराम, सूर्य किशोर कृपा ते सब विधि, सूर्य किशोर कृपा ते सब विध, सूर्य किशोर कृपा ते सब विधि, सूर्य किशोर किशोर कृपा ते सब
हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, मैंने निर्बल के, मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कुछ लोगों का मत है सिंधु भैरवी। भाई मेरे, ठाकुर ने आकर के इनकी रक्षा की, और जब ठाकुर ने आके इनकी रक्षा की, सूरदास जी कहते हैं यह जीव पहले तो अपने आप पर भरोसा करता है, फिर अपने रिश्तेदारों का भरोसा करता है, अपने धन का भरोसा करता है, लेकिन जब कोई सहयोगी नहीं होता तो अंत में क्या करता है? हारे को हरि नाम, सबसे अंत में ठाकुर को पुकारता है। लेकिन सबसे पहले ठाकुर को पुकारो, सबसे पहले पुकारो ठाकुर को। जब सबसे पहले ठाकुर को पुकारोगे तो ठाकुर अपने आप दौड़े चले आएंगे। ठाकुर के प्रति वह भाव बना लो, वह श्रद्धा मेरे ठाकुर के लिए आप अपने मन में बना लो। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, अरे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें आगे का चरित्र भी सुनाता हूँ। राजन तूदित मेरे तत्ते हरे कर्माघ्नाशनम, गजेन्द्र मोक्षणम पुण्यम दैवतम तंतवर्णम शृणुम। यह 5वें मनु का इन्होंने वर्णन किया। देखिए 14 मनु हुए, इन 14 मनुओं की अलग अलग कथा श्री भागवत जी में आई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो यहां पर बताया कि एक बार भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप रूप, ये कच्छप रूप भगवान ने क्यों धारण किया? आप हमें यह बताइए ना। जब इतना कहा कि यह कच्छप रूप क्यों धारण किया, तो यहां इन्होंने बताया जी एक बार की बात थी। एक बार दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। अच्छा, दुर्वासा जी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। और ये दुर्वासा जी जो थे ना, बहुत क्रोधी थे, बड़े क्रोधी। बस थोड़ी सी भी बात हो जाए तो क्रोध आ जाए, ऐसे क्रोधी। बड़े दुर्वासा। हाँ, क्या बात है। दुर्वासा। लेकिन दुर्वासा इनका नाम क्यों पड़ा? ये तो दूर्वा खाते थे, फिर दुर्वासा थे, लेकिन वो तो सब खाते हैं, लेकिन फिर दुर्वासा क्यों? देखिए हमारे भक्त तो कहते हैं कि ये मन जो है, इस मन को निग्रह जब करना है, ये मन दौड़ता है और यह मन काम वासनाओं की ओर दौड़ता है। हमारे मन के भाव बड़े विचित्र हो जाते हैं। इसमें मुख्य सहयोगी कौन होता है? हमारा खान पान इसमें बहुत बड़ा सहयोग करता है। जितना सात्विक शुद्ध खाओगे उतना मन जो है ठीक रहेगा, और जितना ज्यादा तला भुना उल्टा सीधा खाओगे उतनी मन की वृत्तियां चंचल हो जाएंगी, मन जो है हमारा इधर उधर भागेगा। भाई मेरे, एक संत ने तो कहा कि हमारे संत क्या करते हैं भैया, इससे काम से बचना बड़ा मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल। साग पात जे खाते हैं उन्हें सतावत काम, काम के लिए लिखा है हमारे संतों ने। ये संत क्या करते हैं? बड़ा संयमित, साग खाते हैं, कच्ची सब्जियां वन में, ये पत्ते इत्यादि खाते हैं। साग पात जे खाते हैं तब इन्हें सतावे काम, तो हलवा पूड़ी जो नित छके तो तिनकी जाने राम। भैया
हाँ, जब उनकी ये दशा होती है तो जो हो रोज बड़े बड़े हलवा पूड़ी छक रहे हैं, उनका क्या होगा भाई मेरे। इसलिए कहा कि खान पान जो है अपना बड़ा संयमित रखो, बड़ा नियमित रखो। यहाँ दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तो सामने से इन्हें इंद्र आता हुआ दिखाई पड़ा। इंद्र अभिमानी था और वह इंद्र अभिमानी था और इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ के आया। जब ऐरावत पर बैठ करके वह इंद्र आ रहा था तो संतों का जैसा स्वभाव होता है, संत ने क्या किया, दुर्वासा जी ने अपने गले की माला उतार करके और इंद्र के गले, जैसे इंद्र के गले में यह माला पहनाई तो इंद्र अभिमानी था, इंद्र ने अपनी माला उतार के वह गजेंद्र के मस्तिष्क पर डाल दी। तो जैसे हाथी का स्वभाव होता है, उसने सूंड से माला को लिया, नीचे डाल के अपने पैर के नीचे दबा दिया। यह देख करके दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तुझे बड़ा अभिमान है अपनी लक्ष्मी का, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा। ओहो, ये जब श्राप दे दिया कि लक्ष्मी से हीन हो जाएगा तो यहाँ दैत्यों को यह बात विदित हुई और दैत्य आए और देवताओं के साथ में युद्ध किया और देवता अपने राज सिंहासन को छोड़ के भाग गए। इंद्र भाग गए। जैसे इंद्र राज सिंहासन को छोड़ के भागे तो ये भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, है क्या बात है, क्यों इतने घबरा रहे? बोले जी ये दैत्य पीछे पड़े हुए हैं, बार बार युद्ध करते हैं, परास्त कर देते हैं। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, देखो जब देवताओं पर ज्यादा भीड़ आती है विष्णु भगवान के पास दौड़ के चले आते हैं। मेरे नारायण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, ऐसा करो मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। और उपाय क्या बताया? ऐसा करो तुम इन दैत्यों के साथ संधि कर लो और संधि करके तुम समुद्र का मंथन करो। जब समुद्र मंथन करोगे दोनों मिल करके तो उसमें से अमृत का कलश निकलेगा। उस अमृत का पान तुम देवता लोग कर लेना और जब तुम लोग उस अमृत का पान कर लोगे फिर तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। भगवान ने समझाया। लेकिन दैत्यों ने कहा, हे नारायण हम इन देवताओं ने कहा, हे नारायण हम इन दैत्यों से संधि नहीं कर सकते। जब इतना कह दिया भगवान ने कहा, देखो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कितना भी बुरा आदमी हो उससे संधि कर लेनी चाहिए, यह नीति कहती है। तो भगवान ने यहाँ इन्हें की नीति की बात बतलाई और भागवत जी में आया, अरयो पी सैढ़या सती में कार्यार्थी गौरवे अहिमूषक वद देवा हयर्थस्य पदवीं गते। अरयोपी ही संधेया अहिमूषक वद। बड़ी सुंदर बात कही कि एक बार अपने स्वार्थ के लिए एक सर्प ने किससे मित्रता की? चूहे से। अजी बताओ, चूहे का भी कुछ काम होता है? चूहे को तो लोग क्या है बस ऐसे ही भगा देते हैं। चूहा भी बड़ी काम की चीज है। चूहे से मित्रता की। एक बार क्या हुआ, एक सर्प को एक पिटारे में बंद किया एक सपेरे ने। सपेरे ने जैसे बंद किया, कई दिन हो गए उस सर्प को पिटारे में बंद रहा बेचारा। एक दिन क्या हुआ, चूहा राम छोटे से फुदकते फुदकते उस पिटारे के ऊपर घूमने लगे। ओहो, सर्प को खुशबू आई कि ऊपर तो मेरा भोजन आ गया, मैं कई दिन से भूखा पड़ा हूं इसमें। सर्प जी ने नीचे से आवाज लगाई, भांजे। चूहा राम ने देखा ये मुझे कौन बुलाता है। बोले, भांजे मैं तेरा मामा हूं और इस पिटारे के अंदर बंद पड़ा हूं। चूहा जी ने कहा, मामा जी कहाँ, पिटारे में बंद हैं? बोले, हाँ जी। आप ऐसा कीजिए ना, आपके दांत तो बड़े तेज होते, इस पिटारे को आप काट दीजिए, छोटा सा छिद्र कीजिए, मैं इसमें से निकल के आ जाऊंगा। भांजे ने कहा, मामा जी
मैं आपकी बात में आने वाला नहीं हूँ। आप जब बाहर आ जाएंगे तो मेरा भक्षण कर जाएंगे। बोले ना भांजे, ऐसा नहीं होगा, तू मेरा भांजा लगता है। नन्हा सा चूहा बात में फंस गया। इसने उसे पिटारी को काट दिया और यह सर्प उसमें से निकल गया। सर्प ने कहा तुम आगे आगे चलो, जंगल का रास्ता मैं नहीं जानता। नन्हा सा चूहा फुदकता फुदकता आगे जा रहा था। सर्प ने इसे देख लिया और मुख खोल के और एक क्या मारा, झपट्टा मार दिया और वह गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। तो भगवान ने कहा कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कितना भी बड़ा बुरा व्यक्ति हो, उससे संधि कर लेनी चाहिए, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। वैसे आजकल भी कहावत है कि मतलब के लिए क्या करना चाहिए। कौन बोला रे इधर से? हो सरला जी बोल रही हमारी, गधे को बाप बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई गधा नहीं है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे यहाँ कितने अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ भाई मेरे। कहा कि भगवान ने जब समझाया तो ये देवता भी तैयार हो गए। और यहाँ क्या हुआ, ये पर्वत को लेकर के आए और जैसे यह मद्राचल पर्वत को लेकर के आए, उस मद्राचल पर्वत को ला करके विराजमान करा दिया समुद्र में। वासुकी नाग की नेति बनाई। नेति हमारी पुरानी जो देवियां हैं वो जानती होंगी नेति को, नई बच्चियां तो नहीं समझती होंगी नेति। नेति आप लोग जानते हो बेटा? हाँ अच्छा नहीं जानते। ये नेति अब काम ही नहीं पड़ता तो जानेंगे कहाँ से। हाँ ये नेति जो होती है, अपने पहले जो रई जो चलाते थे मथानी, जो दही बिलोया करते थे, तो उसमें जो रस्सी जो लगाई जाती है उसे नेति कहा जाता है। तो ये नेति वासुकी जो नाग था इसकी नेति बना ली उन्होंने, और वासुकी नाग की नेति बना करके और समुद्र मंथन करने का कार्य आरंभ हुआ। तो क्या हुआ, ये देवता जो थे यह पूंछ की ओर लगने लगे। भगवान ने कहा पूंछ की ओर मत लगो, मुख की ओर लगो। तो इन देवताओं ने कहा हे गोविंद, इस नाग के मुख की ओर लगेंगे, इसके मुख से लपटें निकलेंगी, अरे हम तो भस्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा यही तो मैं भी चाहता हूं कि तुमको बचाना चाहता हूं। ऐसा करो पहले इसके मुख की ओर लग जाओ। ये दैत्य जो होते हैं इनका उल्टा चलने का स्वभाव होता है, पहले से ही पूंछ की ओर लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों का स्वभाव होता है जीवन में उल्टा चलने का, उनसे कहो कुछ तो करते कुछ। एक व्यक्ति थे भट्टू जी, जिनका नाम था भट्टर जी, भट्ट जी कहते हैं, भट्ट जी जिनका नाम था। वो भट्ट जी बेचारे बुढ़े हो गए थे, लेकिन उनके किसी ने दांत नहीं देखे। इसका भाव क्या होता है जानते हो? दांत नहीं देखे क्या होता है? जानते तो सब हैं लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे ब्रज में कहते हैं जिसका विवाह नहीं होता ना, कहते भैया अभी तक का उन्हें दांत ही ना देखे हमारे तो इनका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन नारद बाबा आए, नारद जी से इसने अपना दुखड़ा कहा। तो नारद जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे योग्य मैंने कन्या देखी है, और उस कन्या के साथ में इनका विवाह कर दिया। वो कन्या जो थी बड़ी चंडी थी महाराज, उसके मन में जो आवे वही करे, उल्टी उल्टा काम करे वह।